Hello, I am Dean. मेरा नाम डीन है और मैं एक मुहक्किक हूँ। मेरा ताल्लुक अमेरिका से है। मेरी फेसबुक के दोस्त ने मुझे अपनी भाई की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी, जो लाहौर के मज़ाफ़ात में वाक़े मोरखुंडा गांव में हो रही है। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं खुश हूँ इस तजुर्बे से गुजरने पर। अपने मेज़बानों के साथ मैं लाहौर शहर की बड़ी शाहराह से गुजरी, जो पंजाब का सदर मुकाम है। पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। So impressed by the architect. मैं तर्ज तामीर से बहुत मुतासिर हुई। कदीम और जदीद का हसीन इम्तिजाज, पुरवकार लाहौर हाई कोर्ट, शानदार जनरल पोस्ट ऑफिस, Distinguished building indeed. और ये अली हजवेरी दाता गंज बख्श का मज़ार, जिन्हें लाहौर शहर के सरपरस्त सूफी कहा जाता है, The patron saint of Lahore. And और अजीमुशान बादशाही मस्जिद, दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक। breathtaking, no doubt, one of the largest mosques in the world. दरिया पार करने से पहले हम मीनार पाकिस्तान के पास से गुजरे। ये 1940 में मंजूर होने वाली करारदाद पाकिस्तान की यादगार है, जब बरे सगीर के मुसलमानों ने अलग मुमलिकत का मुतालबा किया था। Which was passed in 1940. और अब हम पहुंचे तारीखी दरियाए रावी के किनारे। मेरी गूगल पर रिसर्च के मुताबिक यही वो जगह है जहां हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण और कदीम तरीन तवील नज़्म महाभारत लिखी गई। Mahabharata was composed. मुझे मालूम हुआ कि दरियाए रावी से कई सुरमाओं और प्यार करने वालों की दास्तानें वाबस्ता हैं, और अब हम इस देवमालाई दरिया को पार करने वाले हैं। आप जानती हैं पंजाब का क्या मतलब है? नहीं, तुम बताओ। इसका मतलब है 5 दरियाओं की सरजमीन। पंज यानी 5, आब दरिया, पंजाब। तो पंजाब के 5 दरिया हैं, रावी, चनाब, सतलुज, जेहलम एंड सिंध। और आज मोरखुंडा। नदियों पार रांझण दा ठाणा कीता कोल, जरूरी जाना मिन्नता करे मला दे नाल न्यू लाल अबे करवा दे नाल। पहले हम दरबार पे हाजिरी देंगे। वालेकुम अस्सलाम जी। और जी बाबा जी ठीक हो? अब मुझे नंबरदारों ने भेजा है खैर तो है आपको शादी की दावत देने के लिए। आप सब ने जरूर आना है। ठीक है। अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। लो भी चौधरी साहब। चूड़ियाँ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? Nice to meet you. अस्सलाम वालेकुम। ये सुहाग की निशानी होती है, औरतों को जरूर पहननी चाहिए। So how much ये कितने की है? for them now? ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कैसा खूबसूरत है ये मज़ार। और माहौल को देखो, कैसा सुकून है यहाँ। क्या पाकिस्तान में बहुत सारे मज़ार होते हैं? पाकिस्तान अजीम सूफिया की सरजमीन है। सूफीज़म का मतलब है मोहब्बत और इंसान दोस्ती, जैसे लाल शहबाज कलंदर,
मियाँ मीर और बाबा बुल्ले शाह। उर्स का क्या मतलब होता है? उर्स का लफ्ज़ रूस से निकला है, जिसका मतलब है शादी यानी मिलाप। जब हम सूफिया के उर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अपने महबूब यानी खालिक हकीकी से मिलाप। इस खुशी के मौके पर लोग नाचते हैं और धमाल करते हैं। सैया नाल लटक दी आमदी है, पर झूलदा जिवें उकाबदा जी। नैन नरगसी मिर्ग ममोलड़े दे हो, गल्लां टैकियां फुल गुलाब दा जी। पवां वांग कमान लाहौर दिसण, यहाँ क्या हो रहा है? New baby and they are celebrating. Oh, really? Yeah. Wow, that's amazing. Yeah. And these the instruments. And these are the instruments. Yeah, and look at her. Yeah, it's a dance. Wow. खुशी मनाने के लिए कोई भी मौका मिल जाए। Very good. ये किस तरह की तकरीबात में अपने फन का मुजाहिरा करता है? कौन से फंक्शंस पे? मेहंदी, बारात, मेले पे, सालगिरह पे। अच्छा, शादियों पे। Does she have family? इसका खानदान है? आपकी फैमिली है? हाँ, मेरी माँ है, मेरा अब्बू है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, 2 बेटे हैं मेरे। लोग आपका मजाक तो नहीं उड़ाते? आपका कोई मजाक उड़ाता है? हाँ, उड़ा लेता है, जिसे अच्छा लगता है वो नहीं उड़ाता। Thank you. हाँ, तो क्या शिकायत है तुम्हारी? सरपंच साहब, मैं अपने बेटे की शादी के बाद इनकी लड़की और अपनी बहू को ले जा रहा था कि वो रास्ते में फ़रार हो गई, यकीनन इन लोगों की मदद से। मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करें, मेरी बहू को बाजियाब कराया जाए, ताकि अपनी बरादरी और अपने गांव में मेरी इज्जत बहाल हो सके। अपने पिंड में इज्जत रहे। अगर लड़की उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है तो ये उसका हक है। और याद रखो, रिश्ते आसमानों में बनते हैं। छोड़ दो इस लड़के को। वाह चौधरी साहब, वाह। लंबड़ा ने शादी रचाई, तारे पिंड विच नंबरदारों की शादी है और मैं आपको दावत देने आया हूँ। ये रही फहरिस्त। मासी गफूरी, गंगू तेली, आबद लाई, मैंने भुल न जाना भाई, मैं तो गंडा ले लो। अदालतों के फैसलों में तो बहुत वक्त लगता है और लोग मायूस हो जाते हैं। हमारी पंचायत के फैसले लोगों को मुतमईन करके किए जाते हैं। मैं अकेले फैसले नहीं करता,
इर्द गिर्द गांव के सब पंच इकट्ठे होते हैं, मशवरा करते हैं, सोचते हैं, फिर फैसला किया जाता है और जो फैसला होता है पत्थर की लकीर होता है। इस काम के लिए क्या आप लोगों को कोई तरबियत मिलती है? हाँ क्यों नहीं। तरबियत मिलती है अपने बुजुर्गों के तजर्बों के जरिए, फिर हम अपनी अमली जिंदगी से सबक हासिल करते हैं। मेरी उम्र 70 साल है और इन 70 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपका क्या नाम है? फजल जट। फजल जट। और ये कौन है? आशिक जट जूनियर। मेरे वालिद आशिक जट एक मशहूर फनकार थे जिन्हें लोक दास्ताने गाने में कमाल हासिल था। मैनू पार लंघा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी, मैनू पार लंघा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी, ओ पीछा मुड़ जा सोनिए नी कानू डुब के चना दे विच मर दी। इस गीत का क्या मतलब था? एक गाना है। ये देश पंजाब की मशहूर दास्तान सोनी महिवाल से है। सोनी कुमारन थी जो मिट्टी के बर्तन बनाती थी। बल्ख बुखारा से एक शहजादा आया, मिर्जा आली बेग का बेटा मिर्जा इज्जत बेग। वो दरियाए चनाब के किनारे ठहरे। वो सोनी की दुकान पर गया और उसे देखते ही उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। सोनी हर रात घड़े का सहारा लेकर दरिया पार करती थी महिवाल से मिलने के लिए। एक दिन वो दरिया पर आई तो उसने देखा कि उसकी नंद बरकते ने पक्के घड़े की जगह कच्चा घड़ा रख दिया। दरिया में तूफान था मगर सोनी ने परवाह न की और दरिया में उतर गई। उसने घड़े से कहा, घड़िया तू कच्चा है कच ना कमावी वे, वास्ताई प्यार दा मैनू पार लावी वे। बल्ले 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 नी टोरे पंजाब दी जुती खल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी टोरे पंजाब दी ओ बल्ले 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 बल्ले। यहाँ क्या हो रहा है? ये तरिंजन है। यहाँ गांव की औरतें जमा होकर दुल्हन के लिए जहेज का सामान बना रही हैं। ये खातून परांदे बना रही है जो पंजाब की खास चीज है। और ये औरतें क्रोशिये का काम कर रही हैं, ऊनी स्वेटर बना रही हैं और दूसरे कपड़े। और ये सुई धागे से मेज पोश वगैरह बना रही हैं। सब मिलकर दुल्हन के लिए अपने प्यार से कपड़े बना रही हैं। सजदी जे नचे मुंडे दी
अच्छा एक गल दस कि सच सच बताना, ये शादी तुम वालिदैन की मर्जी से कर रहे हो या अपनी मर्जी से? सच तो ये है कि उसे देखते ही मैं उसे दिल दे बैठा। फिर वो भी राजी हो गई और हमने वालिदैन को भी मना लिया। यानी सब कुछ बाहमी रजामंदी से तय हुआ है। हाँ, ऐसा भी कहा जा सकता है। अच्छा ये बताओ कि शादी के बाद भाभी को गांव में ही रखोगे या शहर ले जाओगे? ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? मैं गांव को कैसे छोड़ सकता हूँ? यहाँ मेरे वालिदैन हैं, दरबार है, यहाँ मेले लगते हैं, यहाँ बरगद का वो दरख्त है जिसके साये में हम बचपन में खेला करते थे। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? और माँ के हाथ के पराठे, मकई की रोटी, सरसों का साग और खालिस दूध की लस्सी, इन्हें कौन छोड़ सकता है? ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬੋ ਸਦਕ ਹੋਈ। What's your name? नाम क्या है? लाइबा। Wash my hands. मेरा हाँ जी, रानी हाँ जी, मंगली हाँ जी। वाह, खानदान पूरा हो गया। यहाँ क्या हुआ है? समंडाए हैं। यहाँ फौतगी हुई है और ये लोग 10 रोज घर के बाहर बैठेंगे ताज़ियत के लिए आने वालों से मुलाकात के लिए। For 10 days. बहुत दुख का माहौल है। हम लोग एक दूसरे की खुशी में भी शरीक होते हैं और दुख में भी। यही हमारे कल्चर की ताकत है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। Beautiful. ये बताओ, तुम इस वालिदैन की मर्जी की शादी के बारे में क्या ख्याल रखती हो? किसने कहा कि इस शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं? तो क्या ये पसंद की शादी है? हाँ, वो मुझे पसंद था। फिर हमने अपने वालिदैन को आमादा कर लिया। यूं कह लें कि इसमें हमारी मुश्तरका रजामंदी शामिल है। So you can say it's a managed marriage. पंजाब की लड़कियां अपने होने वाले शौहर में क्या देखना चाहती हैं? Oh, qualities when you find a husband. Well, we as a girl, as new generation. आज की लड़कियां चाहती हैं कि उनका शौहर तालीम याफ्ता हो, उनकी इज्जत करे, अच्छा इंसान हो और बरसरे रोजगार हो। Things and who has a business. That's what we prefer. Where do you find these? यहाँ पर लड़के लड़कियाँ मिलते कैसे हैं? यहाँ पर कोई क्लब या रेस्टोरेंट तो है नहीं। Restaurants? यहाँ क्लब वगैरह तो नहीं होते, मगर यहाँ दरबार होते हैं, मेले होते हैं,
शादी की तकरीबात होती हैं जहां हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। मेल जोल का हमारा अपना तरीका है। बहुत खूब। मगरिब से आए हुए मेरे जैसे लोगों के लिए ये बहुत दिलचस्प है। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭੈਣਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੰਨ ਗਾਣਾ ਬਲਾਈ ਮਾਮਾ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਰਸ ਬਾਨਾ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾਏ ਕੀ ਪਾਪੀ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾਏ ਕੀ ਪਾਪੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚਾਵੇ ਨੀ ਪਾਪੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚਾਵੇ ਨੀ ਪਾਪੀ सब काबिल एहतराम मेहमानों को हमारा सलाम। दूल्हे को सलाम, उसके बाप दादा को सलाम, उसके दोस्तों को सलाम, ख्वातीन को सलाम। जल्दी से मांग ले जो मांगना है, ये बहुत दयालु लोग लगते हैं। हाँ ये बहुत देंगे। क्या देंगे? साथ वाली नहर में गोते। इस दूल्हे के दोस्त को क्लीन शेव बहुत अच्छी लगती है। हाँ बहुत अच्छी लगती है। भला कैसी लगती है? कैसी लगती है? जैसे मिरासी का मुंडा हुआ घुटना। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल, कबूल है, कबूल है। खूनी चूंडियां रात जूं चन दुआले, ओ, 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 ओ,
ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਜਿਉਂ ਰੰਗ ਸ਼ਹਾਬ ਦਾ ਜੀ इनकी रिवायात शानदार हैं और अक़दार बहुत खूबसूरत हैं। ये एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने बुजुर्गों का बहुत एहतराम करते हैं। ये इनके माशरे की ताकत है जिसने इन्हें सदियों से इकट्ठा रखा हुआ है। अफसोस कि अब मुझे मोड़ खंडा को अलविदा कहना पड़ रहा है। अब मैं समझ सकती हूँ उस दुख को जो एक दुल्हन अपने माँ बाप का घर छोड़ते वक्त महसूस करती है। आंसू उमड़ आते हैं इसका सोचकर। अब मैं दरिया पार कर रही हूँ, मगर मैं फिर आऊंगी और मल्लाह से मिन्नत करूंगी कि मुझे दरिया पार ले जाए अपने प्यारों के पास। I